हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, दैट इज एक्सपोनेंट एंड पार। इसको हम हिंदी में बोलते हैं घातांक व घात। तो पहले समझ लेते हैं कि हम इसको पढ़ते ही क्यों हैं। ठीक है, तो पहले इसकी यूटिलिटी देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो आप कहोगे यस ये है कितनी, 3 लाख किलोमीटर। राइट, आप क्या बोलोगे, 3 लाख किलोमीटर। इसको अगर मैं मीटर में चेंज करूं तो ये कितनी बनेगी, ये बनेगी कितनी, इतनी बनेगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, इसमें यहाँ पे 3 है और कितने टाइम्स 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। राइट, तो ये नंबर लिखने में कुछ टिपिकल हो रहे हैं। जब हमें कुछ कैलकुलेशन करनी होती है जो काफी बड़े लेवल की होती है, तब हम यूज करते हैं किसका, एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स का। उससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, बहुत ही इजी हो जाती है। तो यहाँ पे जब आप लाइट की स्पीड करते हैं मेजर, तो आप उसको कैसे लिखते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 10 की पावर कितनी लिखी थी यहाँ पे, 4 एंड 4 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो ये हो गया, ये जो 10 की पावर जो 8 लिखा है, मैंने क्या लिखा है, 10 की पावर 8 लिखा है, ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म है। और अब यहाँ पे समझेंगे कि इस 10 को क्या कहते हैं, विच इज बेस, एंड इस 8 को क्या कहते हैं, इट इज एक्सपोनेंट। और इसको बोलते कैसे हैं हम, इसको बोलते हैं 10 की पावर क्या 8 या 10 की घात क्या 8। ठीक है, तो ये हो गई इसकी टर्मिनोलॉजी। अब करते हैं इससे रिलेटेड कुछ रूल्स को क्लियर, उसके बाद करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। अब यहाँ पे देखते हैं रूल्स। ये तो आपको समझ में आया कि जब हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है तब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बेस अगर सेम है, ठीक है, यहाँ पे बेस 1 था, यहाँ पे बेस सेम है और उनके पार्ट्स क्या है, अलग अलग है। क्या है, उनकी घात अलग अलग है, तब हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं x की पावर a प्लस b। मीन्स इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहीं पे अगर मैं लिख दूं x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b, तब जो रूल बनेगा वो क्या बनेगा, x की पावर a माइनस b। क्लियर है आपको ये बात। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे x की पावर क्या है, a है, और y की पावर भी क्या है, a, तब जो रूल बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पे x और y दोनों की ही पावर क्या है, a, तो दोनों को एक साथ ब्रैकेट में ले लेंगे। फिर अगर यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा हुआ है, x की पावर भी a है डिवाइडेड बाई y की पावर a है, तब भी इनको हम साथ में x अपॉन y करके ले सकते हैं और इसकी होल पावर में क्या लगा लेंगे, a लगा लेंगे। ये हो गए आपके 4 रूल्स। ओके, अब कुछ और रूल्स भी हैं इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि x की पावर a है एंड उसकी भी पावर कितनी है, b है, ठीक है, ये हमने पावर की क्या लगा दी, पावर लगा दी, तब यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर क्या हो जाएगी, a b हो जाएगी, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई। बिल्कुल वैसे ही जैसे x के यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर 3, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3 दैट इज 2 की पावर 6। क्लियर है आपको, ये समझ आया। ओके, अब देखते हैं कि अगर किसी भी बेस की पावर क्या हो, 0 हो, तब वो क्या रहता है, वो रहता है 1। ठीक है, किसी की भी कितने भी बड़े नंबर की, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैंने ले लिया 10,000 और 10,000 की पावर कितनी, 0, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। क्लियर है आपको ये बात। ओके, यस। अब अगर मैं बात करूं कि अगर x की पावर कैसी है, निगेटिव है, कैसी है, x की पावर निगेटिव है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका इनवर्स ले लेंगे, मतलब x की जगह क्या ले लेंगे, 1 अपॉन x, और ये पावर नीचे जाके कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। जैसे अगर मैं लिखूं 3 की पावर -2, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, पहले मैं 3 का लिख लूंगी इनवर्स, और यहाँ पे 2 पावर जो है वो क्या हो जाएगी, +2। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अगर 3
की पावर 2 ऊपर जाएगी तो पावर में जो साइन नंबर है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये बात? ओके, अब अगर मैं बात करूं कि x की पावर है कितना, a/b, फ्रैक्शन में दे रखी है आपको क्या, x की पावर, तब आप क्या करते हैं, तो इसके लिए पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी। यहाँ पे अगर मैंने लिया कितना, √4, तो √4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 की जगह आपने लिख लिया 2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो रूट हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इन दोनों 2 में से एक बाहर ले लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस रूट का मतलब होता है कि यहाँ पे पावर कितनी है, 1/2 है, मतलब आपको 2 में से एक वैल्यू ही निकालनी है। तो 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी, 1/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आ जाता है 2। √4 का आंसर आ गया 2। इसी तरीके से अगर मैं इसको क्यूब वाली फॉर्म में लिखूं तो इसका मतलब हुआ कि 4 की पावर यहाँ कितनी है, 1/3। ठीक है, कितनी है, 64 लिया आपने और इसकी पावर कितनी कर दी, 1/3 कर दी। ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि जो अंडर रूट के साथ में लगा होता है, ठीक है, वो नीचे वाली पावर जो आपकी है, नीचे वाला जो है आपका डिनोमिनेटर, वो कहाँ रहता है, रूट के अंदर रहता है। तो यहाँ पे भी b जहाँ पे है वो b रहेगा बाहर और x की पावर a रहेगा कहाँ, अंदर। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि अगर 4 की पावर कितनी है, 1/2, तो आप इसको लिखते हो अंडर रूट में, यहाँ 2 रहता है, 2 आप लगाओ ना लगाओ एक ही बात होती है। तो यहाँ पे हो गया आपका 4 की पावर 1 को भी जरूरत नहीं है लगाने की। ओके, क्लियर है आपको ये बात? आप करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, पर उससे भी पहले आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, तो चलते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 2/7 की पावर -3 एंड इंटू 4/49 की पावर 6 इज इक्वल टू 2/7 इसकी पावर 2m-1। तब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू आपको निकालनी है किसकी, m की। ठीक है, m का मान निकालना है यहां से आपको। क्लियर? ओके, अब देखो करना कैसे है। यहाँ से m जो है वो आपकी पावर में दिया हुआ है, बाकी बेस क्या है आपके, अलग अलग है। तो बेस को हमें क्या करना पड़ेगा, बेस को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। जब बेस सेम होता है तब क्या होगा, आपकी जो इनकी पार्ट्स हैं, जो इनकी क्या है पार्ट्स हैं, वो कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, इक्वल। और तब हम करेंगे क्या, इनको कंपेयर। ओके, तो क्या है क्वेश्चन, 2/7 इसकी पावर में है -3 इंटू ये है 4/49 और इसकी पावर है कितनी, 6, और इक्वल टू में जो है वो क्या है, 2/7 और इसकी पावर कितनी, 2m-1। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, यहाँ 2/7 है, यहाँ पे भी 2/7 है, और इसकी वैल्यू हमको m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी निकालनी है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2/7 बेस है तो आपको यहाँ पे भी क्या चाहिए, 2/7। तो एक पोर्शन में तो हमें 2/7 दिख रहा है, पर दूसरे वाले पोर्शन में 4/49 है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, 2/7 में। को पता होगा 4/49, ये 4 है 2 का स्क्वायर और 49 है 7 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था x की पावर a है और y की पावर भी क्या है, a है। तो हम इसको साथ में कैसे लिख सकते हैं, xy की पावर से। क्लियर? तो आप इस टर्म को लिख सकते हो 2/7 की पावर 2। तो यहां से ये तो सेम ही रहा, ठीक है, और इसको हमने क्या लिख दिया, 2/7 की पावर कितना, 2, और उसकी भी होल पावर कितना लगा है, 6। इसको भूलना नहीं है, ठीक है। और फिर इक्वल्स टू में एज इट इज आपकी वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, आप क्या देखेंगे कि ये 2/7 की पावर 2 × 6। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पार की पार लगी है, दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से 2/7 की पार कितनी है, -3, और इंटू इसको हम लिख सकते हैं 2/7 की पार कितनी है, 6 2 = 12, और इक्वल टू 2/7 की पार एज इट इज जो है वही रखेंगे। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन आ गया 2/7 की फॉर्म में। यहां से आप एक चीज समझ सकते हैं कि x की पावर a है,
इनटू एक्स की पावर b है। ये वही फॉर्मूला लग रहा है जो मैंने सबसे पहले बताया था कि अगर पावर सेम है और दोनों को अगर बेस सेम है और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी पार्ट्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो अगर मैं 2/7 की पावर ऐसे लिख दूं तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ साइन -3 था तो वो वही रखेंगे। अब आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ गया है। क्लियर है? इसको फर्दर मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगी। ठीक है, ओके तो यहाँ पे देखिए अब बेस सेम है तो अब इनकी पार्ट्स क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से 12 - 3 कितना आया, 2/7 की पावर कितना, 9 आ गया। ठीक है, क्योंकि 12 - 3 इज 9 और यहाँ पे 2m - 1 है। कितना है, 2m - 1। क्या आप यहाँ पे अब बेस सेम देख पा रहे हैं? बेस सेम है तो क्या कर देंगे, पार्ट्स को इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ 9 के इक्वल में क्या चला गया, 2m - 1। ओके, अब m की वैल्यू निकालनी है तो 2m को एक साइड रखेंगे और उस साइड में क्या जाएगा आपका, एक सेकेंड, यस, यहाँ पे 2m एक साइड में जाएगा और 1 उठ के 9 के पास आ जाएगा तो साइन अपना चेंज करेगा। यहां से m की वैल्यू कितनी निकली, 10/2 दैट इज 5। समझ आया आपको? वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको m की निकालनी थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। समझ आया आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज यस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 1/2 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर -3 देन व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ x। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है क्या, व्युत्क्रम। इसका उल्टा निकालना है आप। ठीक है, तो आपने देखा कि x की वैल्यू ये दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1/2 की पावर कितना, -2 एंड डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर कितना, -3। तो ये रेसिप्रोकल पहले से हो रखा है, इसको हम उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी एंड डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, 2/3 की पावर -3 है तो ये 3/2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है? इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू बनती है आपकी 4 और डिवाइड करना है किससे, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा और 2 को कितना 3 टाइम्स करेंगे तो 8 आएगा। राइट, यहाँ से ये डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो कैसे हो जाता है, ये इनटू उल्टा हो जाएगा इसका 8/27। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि फ्रैक्शन को हम डिवाइड कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और दूसरे वाले टर्म का रेसिप्रोकल या उल्टा ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ से ये वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 32/27। बट ये जो x की वैल्यू आई है हमें क्या निकालना था, इसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम निकालना था। तो ऑप्शन में आपको ये भी दे रखा होगा और इसका उल्टा व्युत्क्रम दे रखा होगा 27/32। तो आप किस पे टिक करेंगे, आप इस वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। ये कहाँ पे है आपका, ऑप्शन ए। क्लियर है आपको, ये बात समझ आ रही है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज यस। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, if 5 की पावर x - 3 into 7 की पावर y - 2 is equal to 6125 then what is the value of x plus y। तो x plus y की आपको वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले x और y चाहिए तब आप x plus y निकाल पाओगे। तो पहले इस नंबर को हम किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। वो कैसे लिखते हैं, तो पहले हम इसका क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 की पावर है और 7 की पावर है, दोनों ही प्राइम नंबर्स है और ये नंबर हमें पता है किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। कैसे करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, राइट, देन बचा आपके पास 1, फिर हो गया 2 ज़ा 10 एंड देन 5 ज़ा 25। ओके, अब दोबारा से 5 को करेंगे तो आएगा 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा हो गया 20 एंड देन 5 ज़ा 25। ओके, अगेन ये फिर से हो जाएगा किससे, 5 से। तो 5 4 ज़ा हो गया क्या 20 एंड 9 ज़ा, अब आ गया 49 और ये होता है किसका, 7 का स्क्वायर। क्लियर, तो जो ये नंबर था किस में ब्रेक हो गया, 5
इंटू 5 इंटू 5 और 7 इंटू 7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। क्लियर है? यहां से जो क्वेश्चन है वो है 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 7 की पावर y माइनस 2 इज इक्वल टू, इस 6125 को हमने क्या लिख दिया? 5 की पावर 3 लिख दिया और 7 की पावर कितना? 2 लिख दिया। ओके, तो अब कंपेयर करेंगे तो 5 एंड 7 बेस क्या हो गए? आपके सेम हो गए। और यहाँ पे x माइनस 3 को हम लिख सकते हैं किसके इक्वल? लिख सकते हैं 3 के इक्वल। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 3 प्लस 3 दैट इज 6। ओके, अब 7 की ले लेंगे तो y माइनस 2, अगर मैं 7 को कंपेयर करूं तो y माइनस 2 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। और y की वैल्यू यहां से हो गई 2 प्लस 2, ये 2 प्लस माइनस में था तो प्लस में हो गया और कितना आया? 4। ओके, अब यहां से x और y हमें मिल गया है तो आपको पता है x प्लस y कितना हो गया? 6 प्लस 4 दैट इज 10। ऑप्शन कौन सा है आपके पास? ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज यस। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है? माइनस 5 बाई 6 और इसकी पावर कितनी दे रखी है? -5 और होल पावर में क्या है? 3 है। तो पावर की पावर है मतलब क्या हो जाएगा? -5 बाई 6 की पावर कितनी? 5 3 जा 15। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? आप इसको लिख सकते थे कैसे? 6 बाई 5 की पावर 15 भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे ऑप्शन में ये नहीं है, इसलिए हम स्टेप सिर्फ यहीं तक करेंगे। बाकी आप अगर इसका इनवर्स निकालेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल हो जाएंगे और पावर कैसी हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। क्लियर है? ओके, इफ -3/2 की होल पावर कितनी है? -3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 9/4 की पावर -2। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 2x प्लस 5 के इनवर्स की वैल्यू, या व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में ही तो माइनस रहती है ना बार। तो आपको इसके लिए चाहिए पहले x। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि इसकी पावर है -3 और डिवाइड कर दिया इसको किससे? x से, तो वो मैं यहाँ लिख ले रही हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 9/4 की पावर कितना? -2। ये डिवाइड में था तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कितना होगा आपके पास में? इज इक्वल टू में 9/4 की पावर 2 इंटू एक्स। ओके, अब देखो बेस हमें क्या करने हैं? सेम करने हैं। यहाँ 9/4 को मैं 3/2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ और एक स्क्वायर ऊपर है तो इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ से इंटू एक्स। क्लियर? ये हो गया आपका -3/2 की पावर -3। ओके, अब वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें x की निकालनी है। किसकी निकालनी है? x की। यहाँ पे अच्छा ये माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। ठीक है, क्लियर है? तो वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको x की निकालनी है। तो x इज इक्वल टू क्या? ये पूरा टर्म आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो हो जाएगा क्या? 3/2 माइनस का इसकी पावर कितनी? -3 एंड इसके डिवाइड में आ जाएगा क्या? 3/2 की पावर कितनी? -4। ओके, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या बनेगा जाके? ये 3/2 का क्या बन जाएगा? 2/3 बन जाएगा और पावर अब आ जाएगी किसमें? 3 की फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे माइनस की पावर -3 है तो एक माइनस में बाहर निकाल सकती हूँ और नीचे है 3/2 की पावर -4, इसको मैं 2/3 की पावर क्या कर सकती हूँ? 4 कर सकती हूँ। फिर से इनवर्स हो गया या व्युत्क्रम हो गया। यहाँ से देखो बेस आ गया सेम, तो ये पावर ऊपर जाएगी तो कितना बनेगी? 2/3 की पावर कितना बनेगी? 3 - 4 और एक माइनस पहले से हमारे पास में, तो ये क्या बना जाके? 2/3 माइनस का और इसकी पावर कितनी? -1। तो इसको हम उल्टा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3/2 माइनस का 3/2। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी? x की। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू? 2x प्लस 5 की। तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे आपने लिखना है -3/2 एंड प्लस 5 के प्लेस पे 5 और इस पूरे का क्या? इनवर्स। यहाँ से अगर मैं 2 और 2 कैंसिल करूं तो कितना बचा? -3 प्लस 5। इसकी पावर कितनी हो गई? -1 और यहाँ से आया 2 की पावर -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। समझ आया आपको? तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच इज
यस, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, आपको क्या निकालना है, इस वैल्यू, इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है या इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, 1/3 इसकी क्या दे रखी है, पावर -2, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर रखा है इसमें से क्या, 1/4 की पावर कितनी, -1, और होल पावर इसकी कितनी है, -2। क्लियर। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ -2 पावर में मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर कितना, 2, और यहाँ से 1/4 की पावर -1 है, तो ये 4 की पावर कितना हो जाएगा, +1, ओके, और ब्रैकेट और साथ में क्या, -2। 3 की पावर स्क्वायर में है तो आप लिख सकते हो इसको 9, और यहाँ से 4 1 जा हो गया 4, मतलब 4 की पावर 1 ही है ना, तो 4 को एक ही बार लेंगे, तो यहाँ पे हो गया क्या, 9 - 4, इसकी पावर -2, तो 9 - 4 इज 5, और इसकी पावर कितनी, -2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका रेसिप्रोकल, क्योंकि -2 है तो अब ये बनेगी पावर 2। क्लियर है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, 1/25। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, इट इज ऑप्शन बी। क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना है, x की पावर a² अपॉन x की पावर b² इज इक्वल टू में है x की पावर 12। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या दे रखा है कि x कितना है, 1 से बड़ा है, और a - b कितना है, 3 है। तब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, a + b की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो क्या करेंगे आप, यहाँ देखो बेस सेम है तो पार्ट्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या बताया था, x की पावर a अपॉन x की पावर b, क्या होता था ये, x की पावर a - b, तो यहाँ पे a के प्लेस पे a² एंड b के प्लेस पे b²। कैसे लिखेंगे इसको, x की पावर a² है और यहाँ है x की पावर b², और इज इक्वल टू में है x की पावर कितना, 12। तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर a² - b², ठीक है, डिवाइड में है तो क्या हो जाएंगी, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ओके, इज इक्वल टू में सेम x की पावर रहेगा 12। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको a² - b² वाली आइडेंटिटी लगानी है, तो कैसे लगाएंगे, x की पावर a + b और x की पावर कितनी, a - b। ये मैं अलग से लिख रही हूँ, a² - b², ये आइडेंटिटी होती है, और इसकी वैल्यू क्या है, a + b a - b। ओके, इज इक्वल टू में x की पावर 12। ओके, अब यहाँ से देखो कि वैल्यू हमें a + b की निकालनी है, उसको नहीं छेड़ेंगे, किसको छेड़ेंगे, a - b की इज इक्वल टू कितना है, 3, तो इसके प्लेस पे हम 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और a + b एज इट इज। ठीक है, नंबर्स को हम वेरिएबल से पहले लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ की वैल्यू 3 आगे ले ली। अब क्या आया, x की पावर 12, बेस सेम है तो अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इस पावर को किसके इक्वल रख देंगे, इसके इक्वल रख देंगे, कितना बनेगा, 3a + b इज इक्वल टू कितना, 12। तो यहाँ से a + b कितना आया, 4 आ गया, क्योंकि 3 से ये 12 जाएगा किस पे, 4 पे। तो a + b की वैल्यू क्या निकली आपके पास, 4, विच इज ऑप्शन डी। ओके, तो ये हो गए आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आप इस पे क्या करेंगे, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है, और बिना प्रैक्टिस के तो बेटा आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपकी मस्ट है, ये आपको करनी ही करनी है, क्योंकि आपको सिर्फ CTET टारगेट नहीं रखना है, आपको फाइनल मेरिट में आना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।